बताया तितिक्षवः, वो महान सहनशील महात्मा होते हैं। चाहे कोई कितना अपमान करे, निंदा करे या कितना सम्मान कर ले, प्रशंसा कर ले, उनके हृदय में कोई हलचल नहीं होगी। दोनों को सहना चाहिए। मान प्रतिष्ठा हर्ष में गर्व रूप हलचल होती है, अपमान निंदा तिरस्कार में शोक रूप हलचल होती है, पर महात्मा के हृदय में नहीं होगी। जो हृदयेश्वर प्रभु के चरणारविंद के चिंतन में निरंतर रत है, तो कोई बहुत सम्मान करे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, अपमान करे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। जो बहुमान करे को मेरो कि बहुमानत ना ही बढ़ाई, और जो अपमान करे को केहू किए अपमान नहीं लगुताई। सेवक जी महाराज, यदि मान में हर्ष और गर्व हो रहा है, अपमान में शोक और दुख हो रहा है, तो साधक हो सकता है, अभी महात्मा नहीं होगा, अभी वो साधु नहीं होगा। साधु पदवी उसी के आगे लगती। तितिक्षवः, शरीर स्वस्थ है या अस्वस्थ है, परिस्थिति अनुकूल है या प्रतिकूल है, लोक निंदा है या लोक प्रशंसा है, कोई फर्क नहीं, वही गंभीर मुद्रा हर्ष में भगवत चिंतन परायण, ये साधु का पहला लक्षण है। सदगुरुदेव भगवान एक दिन कृपा करके कहा कि साधु वही जिसकी दिनचर्या में फर्क ना पड़े। जिस मिनट, जिस सेकंड, जिस क्षण जो हो दिनचर्या गुरु ने दी है, वही दिनचर्या बहुत काल तक बिना बाधा के चलनी चाहिए। अगर शरीर ऐसी अवस्था में आ जाता है कि अब उठ ही नहीं पा रहे हैं, तो मन से वो दिनचर्या चलनी चाहिए। दिनचर्या में फर्क नहीं पड़ना चाहिए। और स्वयं केवल कहना ही नहीं, जब से गुरुदेव भगवान के दर्शन हुए तब से आज तक वही रहनी वही दिनचर्या, वही रहनी वही दिनचर्या। आप में स्वयं में बाहरी परिवर्तन नहीं, आपका स्वयं वही रहनी वही दिनचर्या। आप ठीक कोई उत्सव हो तो अलग बात नहीं, आप टाइम मिला लीजिए, ठीक टाइम से आरती, ठीक टाइम से सेवा। अब तो सबके सामने करते, पहले तो किसी को दर्शन ही नहीं होने देते थे अपनी श्री जी के, अब तो कृपा करके बरस रहे हैं। प्रत्येक साधु की एक दिनचर्या। काशी में जब घाटों में थे तो कितने ऐसे महात्मा थे जिनसे, वही हमारी घड़ी थे, जो आकर के नमः पार्वती पते हार हार महा, बस समझ रहे 2 बज गए। कितने ऐसे महात्मा थे जो 2 बजे नित्य नियम से गंगा जी के समीप आ जाना, वही घड़ी थे, उन्हीं को देख के होता था कि अब 2 बज गए। कभी ऐसा नहीं विलंब, एक राइट टाइम। ये वही चल सकता है जो साधु है। ये अलार्म की घंटी से जगना, दूसरा तुम्हें जगाए जाके, कैसे साधक हो? तुम्हें कोई जगाए, हमारी तो समझ में नहीं आता। अलार्म की घंटी तुम्हें चाहिए, अरे भाई तुम्हारे अंदर बेचैनी होनी चाहिए। प्रारंभ में जब गायत्री अनुष्ठान पुरुष चरण चल रहा था, 15 मिनट के लिए लेटते थे तो लगता था कितना समय हो गया, तब लगता 15 मिनट, घड़ी बंद है क्या? कई बार उठा के छोटी वाली जो देखना, 15, ऐसा लगता था 15 मिनट में बहुत सो लिए, कहीं ज्यादा समय तो नहीं हो। व्याकुलता, बेचैनी, अत्यधिक भगवत प्राप्ति की उत्कंठा, ये तुम्हें चैन से सोने देगी? नारायण हरिभजन में 5 न सुहाग, विषय भोग, निद्रा, हंसी, जगत प्रीति, बहुबात, ये सब प्रपंची लोगों का काम है। साधक को किसी अलार्म की जरूरत, किसी के जगाने की जरूरत, थोड़ा विश्राम किया, बैठ करके मंत्राकार वृत्ति, जब सब सो रहे हैं तब जगा हुआ मंत्र जप रहा है, नाम कीर्तन कर रहा है, प्रभु के रूप के ध्यान में डूबा हुआ है, तो हृदय जब प्रभु में लगा होगा तब ये क्षमता होगी। पूज्य श्री सीताराम ओंकारनाथ जी महाराज ऋषिकेश में, भाई जी बहुत बीमार थे, ऋषिकेश गए भाई जी से मिलने के लिए, तो सबने निवेदन कर दिया कि भाई जी तो हम नहीं मिल पाएंगे क्योंकि बहुत बीमार है, रजाइयां ऊपर शरीर में उड़ी, शरीर कांप रहा है, बुखार और भी कष्ट थे। तो उनका एक बार आप कह तो दीजिए जाकर के, क्योंकि ये भी महापुरुष, बड़े नाम प्रेमी अद्भुत महापुरुष सीताराम ओंकारनाथ जी महाराज, नाम के अनन्य प्रेमी, और भाई जी भी नाम के परम प्रेमी। भाई जी से बताया कि सीताराम ओंकारनाथ जी मिलना चाहते हैं, पर हमने मना कर दिया कि आपका स्वास्थ्य, किसका स्वास्थ्य खराब, तुरंत फेंकी रह जाए, उठे चल दिए, साथ साथ टहलते हुए घंटों वार्ता, गंगा किनारे बैठकर वार्ता, फिर आए, जेवी रजाई उड़ी, फिर वैसे ही बुखार, फिर वैसे। साधु को कोई कष्ट परास्त कर दे, ऐसा कष्ट ही नहीं बना आज तक सृष्टि में, क्योंकि उनके हृदय में काल को भी शासन में लेने वाला भगवान नाम चल रहा है, इसीलिए कोई भी दुख सुख उनको परास्त नहीं कर पाता। उनको क्या, आप भी उसी नाम को हृदय में रखिए, फिर आप चमत्कार देखिए। अगर नाम चल रहा है, इसमें खुली बात है, और हृदय आश्रित है, तो कोई भी कष्ट परास्त नहीं कर सकता। भयानक से भयानक कष्टों का समय आया है, पर उस समय भी एक हृदय में ऐसा स्थान था जहां आनंद बरस रहा था। लौट के उस चुपचाप स्थान गुफा में बैठ जाओ, बाहर आग लगी लगने दो, हृदय आनंदित रहता। अगर आप हृदय को हृदयेश्वर प्रभु के चरणों में समर्पित नहीं किए, तो ये विकार ऐसे नहीं है कि तुम्हें बख्श दें। शरीर में जहां चोट लगी, पीड़ा हुई, मन वहीं लगेगा, मन वहीं लगा, परेशान हो गए आप। मन लगा है प्रिया प्रीतम में, शरीर सड़ रहा है, तो कोई फर्क नहीं। ऐसे साधु जो तितिक्षवः, ये केवल भगवत आश्रय से होता है, भगवत भजन से होता है, दूसरी इसमें कोई सिद्धि काम नहीं करेगी। ये सिद्धि आनी चाहिए, चाहे कोई गाली दे, अपमान दे, चाहे अब जो हो। अब तो हरि चिंतन छूटने वाला नहीं, लागी लगन छूटे नहीं, जीव चोच बर जाए, मीठो कहा अंगार में, जो चकोर चबाए।
चकोर आग खाता है। चकोर को कपूर दे नहीं खाएगा, वो आग खाता। क्यों? उसने सुन रखा है कि भगवान शंकर चिता की भस्म लगाते हैं। और चकोर को चंद्रमा से प्यार है और चंद्रमा तक उसकी उड़ान नहीं है, पर प्यारे को प्राप्त करना है तो कैसे प्राप्त करें? तो सोचा आग खाऊंगा, भस्म हो जाऊंगा, कभी महादेव जी कृपा करेंगे और हमारी चिता की भस्म लगा लेंगे ऐसे, तो वही मस्तक पर हम चंद्रमा विराजमान है द्वितीया का। प्रीतम से मिलन हो जाएगा। प्रीतम से मिलन की लालसा से चकोर आग खाता है, आग। वो भस्म होकर भी प्रीतम से मिलना चाहता है। वही परमार्थ का प्रतीक है जो हर कष्टों को रौंदता हुआ हरि की तरफ बढ़े। जो भगवत प्रेमी होते हैं वो लौकिक सुखों में अपने भजन के बल को नहीं लगाते हैं, लौकिक दुखों की निवृत्ति के लिए भजन बल का प्रयोग नहीं करते हैं, वो केवल भगवत प्राप्ति के लिए ही भजन करते हैं। इसलिए उनमें सब कुछ सहने की सामर्थ्य होती है। सखुबाई को खंभे में बांध करके डंडे से रोज पीटता था उसका पति। सास कितना दुर्व्यवहार करती थी, लेकिन एक क्षण के लिए भी विट्ठल का चिंतन कभी नहीं रुका। एक दिन देखा कि साधु मंडली जा रही है भगवान विट्ठलनाथ जी के दर्शन करने के लिए। विचार किया कि रोज कष्ट सहती हूं, बहुत बहुत और मार पड़ेगी, एक बार जाकर ठाकुर के दर्शन कर लेती इस मंडली के साथ। जो ही चली, किसी ने बता दिया, फिर पकड़ के पिटाई हुई, बांध दिया खंबे में, नहीं जाने दिया। कितना दुर्व्यवहार करते थे सखुबाई के साथ। वो कभी प्रभु से इसलिए नहीं रोई कि मुझे ऐसे परिवार में दे दिया आपने, नहीं। पति की सेवा, सास की सेवा, वो भोजन भी नहीं देती, मारती पीटती। अब तो खंबे में ही बांध दिया कि ये तो भाग जाएगी ठाकुर जी के पास। तो जानते हो विट्ठल स्वयं आ गए और सखुबाई से कहा तुम्हें जाने का मन है, तुम जाओ। बोले फिर पकड़ लेंगे। बोले पकड़ेगी तब ना जब सखू नहीं होंगी, मैं सखू बन के बताओ, तुम जाओ। देखो सखुबाई बन करके आप बंध गए और भक्तों को मुक्त कर दिया, जाओ। क्या है ये है साधुता। जरा सा कोई प्रतिकूल हो जाए तो कहते हैं हमारा भजन नहीं बनता क्योंकि परिवार के विरोध करते हैं। वहां तो रोज पिटाई होती थी, भजन छूटा। भागमती बाई, राजाओं का अधिकार था, कई रानी कर सकते हैं, तो नवीन रानी और दोनों में प्रियता। अब ये दूसरी रानी हो गई और ये श्री नागरीदास जी महाराज जो बरसाने में रहते थे उनसे सत्संग करती। तो प्रिया प्रीतम के चरणों में प्रीति, संयम से रहते हुए हर समय राधा राधा। उसको बहुत, विषयी पुरुष को बहुत बुरा लगता है। जो विषयी पुरुष होता है वो भक्तों को देखकर जलता है, स्वाभाविक द्वेष होता है उनका। भक्त किसी से द्रोह नहीं करते, पर जो विषयी और पापात्मा जन होते हैं इनके हृदय में दाह पैदा होती है उनको देख के, और वो सोचते हैं ये मर जाए, ये नष्ट हो जाए, इनका किसी भी तरह अहित हो जाए, उनकी चेष्टा होती है। वो रोज पीटते और कैसा बर्ताव करते, रात्रि में उनके ऊपर सैया लगाते और उसके ऊपर नवीन रानी के साथ खिलवाड़ करते। ऊपर सैया, नीचे भागमती बाई, पिटाई, कैसा दुर्व्यवहार। एक दिन मन में आया कि अब जब जगतपति से प्यार हो गया तो अब क्या, छोड़ करके सब आगे बरसाने में लाडली जी की शरण में। महान परमहंस श्री नागरीदास जी की कृपा से लाडली का साक्षात्कार उनको। कैसा कष्ट सहा मीरा जी, कैसा कष्ट सहा रत्नावती जी का चरित्र, कैसा किसी भी महान भक्त का चरित्र। अगर आपके अंदर सहनशीलता नहीं है तो भगवत भक्ति कैसे कर पाएंगे आप? 4 लोग प्रणाम कर दिए तो फूल गए, कुछ लोग निंदा कर दिए तो रोने लगे, ऐसा नहीं। भरी सभा में तुम्हारी निंदा हो तो भी तुम्हें मुस्कुराना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारे भगवान तुम्हें पुष्ट करना चाहते हैं। अगर तुम थोड़ी बातों में, तो फिर बहुत बड़ा हमारा युद्ध है, छोटा मोटा युद्ध है। हर बात सहनी है, हर बात, और हर बात हंसते हुए सह सकते हो। एक ही उपाय है, प्रभु के चरणों का भरोसा और नाम जप। मान लीजिए इससे आप सब जगह जीत जाएंगे, सब जगह। तो तितिक्षवा और दूसरा कारुणिका, स्वभाव में करुणा होती है। जैसे किसी से त्रुटि हो गई, समझा गया कि अपराध बन गया, अब उसके लिए दंड विधान किया जाता है। चलो आप इतने वर्ष हमारे समीप नहीं आओगे, दूर रहो। अब सबको लगता है कितने कठोर हैं कि इन्होंने दूर कर दिया। तुम पास हो उतना चिंतन नहीं होता जितना वो दूर है उसका चिंतन हो रहा है। उस गुरुजनों की करुणा को तुम समझ नहीं पाओगे, और उस चिंतन में जो अपराध उसको अगले जन्म में भोगना होता, वो वर्तमान में उसको जलन से भुगवा कर पवित्र करके भगवत मार्ग की ऊंचाई पर चढ़ा देना। महापुरुषों की, गुरुजनों की करुणा को केवल भगवान या उस कोटि का महापुरुष ही जानता, दूसरा नहीं जानता। दूसरे को लगेगा कि दंड विधान कर दिया, क्या साधु क्षमा कर देते। क्षमा करने पर वो कर्म स्वतंत्र रूप से तुम्हें आगे नष्ट करता, और जब यहां दंड विधान हो गया तो किसी भी दंड अधिकारियों का अधिकार नहीं रह गया आप पर दंड देने का। जैसे आपसे कोई भयंकर अपराध बन गया और सभा में आपको अपमानित कर दिया, दुष्ट कहीं का तूने, अब किसी की भी कलम में ताकत नहीं हुई यहां से लेकर ऊपर तक कि उस कर्म का आपको दंड दिया जाए, क्योंकि वो फाइनल हो गया गुरु के द्वारा, अब नहीं होगा। इसीलिए गुरुजन कभी क्षमा नहीं करते, तत्काल दंड देते हैं, क्योंकि कोई और दंड ना दे दे। जैसे अपना बच्चा गलती करे और लोगों ने पकड़ लिया, अब मां बड़ी चतुर होती है, वो दौड़ के जाएगी, अच्छा ये है ही दुष्ट ऐसा, और सबसे छुड़ा के वो अपना हाथ
हाथ पकड़ के और ऊंचा हाथ करके मानो बहुत जोर प्रहार कर रही, और यहां लगेगा धीमे और खूब हल्ला मचाएगी, और इशारे से बच्चे से भी कहेगी रो डट के, जिससे सब लोग कहे अरे बहन जी रहने दीजिए, अब लड़का ही तो है, बोले तुम कहते हो तो छोड़ देते, चलो छोड़ दिया। ये एक वात्सल्य अंश में चतुरता है, तो अनंत वात्सल्य समुद्र प्रभु का स्वरूप गुरुदेव संत में कितनी करुणा होगी। भयानक से भयानक अपराध को ऐसे साधारण बातों से वो नष्ट कर देते हैं। कारुणिका, साधु के हृदय को जानना केवल भगवान या भगवत स्वरूप, उसी कोटि का महात्मा दूसरा नहीं जान सकता। कारुणिका